देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर are 156 centimeter and 46.8 centimeter. If BC equal to 19.5 centimeter and QR equal to x centimeter, then the value of x. चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3.76 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए है 3.76 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 5.85 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 4.29 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 6.75 सेंटीमीटर। ये चार ऑप्शन है। ये क्वेश्चन एसएससी का ही है और सीएचएसएल के एग्जाम में ही पूछा गया है भाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सीएचएसएल के एग्जाम में ही पूछा गया है और एसएससी में पूछा गया है। अब हम अपने को जवाब देना है कि ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर 6.75 सेंटीमीटर। देखिए बोला है द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। यहाँ पे एक ऑप्शन छुपा हुआ है कि जो ट्रायंगल है उन दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है। एक मान लीजिए ये ट्रायंगल आपके सामने, ट्रायंगल ए बी सी, और सेकेंड ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर का बात किया है तो अपने को क्या लिखना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू, देखिए हम लोगों को दिया हुआ है बीसी और क्यूआर, ये पार्ट बाय ये पार्ट ही होगा, बीसी बाय क्यूआर। अगर सपोज कीजिए कि इस क्वेश्चन में बीसी और क्यूआर के जगह पे कुछ और दिया होता, तो मान लीजिए एक साइड बीसी दिया हुआ है, दूसरा साइड पीआर दिया हुआ, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है कभी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जब कभी भी पूछा जाए किसी भी तरीके से, तो ज्यादा 90% चांसेस ऐसे ऐसे पोजीशन पे हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में 90% ऐसे पोजीशन पे खड़ा कर देता है कि जहां पे आपका एक लीगल रिलेशन क्रिएट हो। हम क्या बोल रहे हैं कि एक लीगल रिलेशन क्रिएट हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि पीआर दिया हुआ रहता तो फिर इसका एक साइड एसी दिया हुआ रहता। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है कि ये दोनों, मतलब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीसीसी, सॉरी पीक्यूआर जो है ना, एक दूसरे का सर्वांग है। मतलब ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया हुआ था, 156। तो क्या लिखेंगे, 156 डिवाइड बाय 46.8 इक्वल टू बीसी कितना है भाई, ठीक है 19.5 है, तो 19.5 डिवाइड बाय क्यू आर के जगह पे एक्स है। तो हम लोगों को किसका मान निकालना है बाबू, एक्स का मान निकालना है। तो क्या करेंगे कि 19.5 और 46.8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 156 से डिवाइड करेंगे, तो 19.5 इंटू 46.8 बाई 156। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो मेरे ख्याल से 5.85 सेंटीमीटर है कहीं पे। चलिए ये ऑप्शन होगा भाई, हम पूरा कैलकुलेशन नहीं किए हैं, हम सिर्फ 5 देखे थे यहाँ पे कि नियर अबाउट 5 का आ रहा है, तो नियर अबाउट 5 में हमारा 5.85 आ रहा था, इसीलिए हम फटाक से यहाँ पे लिख दिए 5.85 सेंटीमीटर। किसी
क्वेश्चन लिखा गया है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 9 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ वायर। मतलब एक स्फीयर है, मतलब स्फीयर जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर दिया गया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, गला के एक तार के रूप में बनाते हैं, एक वायर क्रिएट करते हैं जिसका रेडियस 0.3 सेंटीमीटर होता है। तो वो वायर जो बनाते हैं, स्फीयर को मेल्टेड करके जो वायर बनाते हैं, मतलब स्फीयर को गलाकर जो वायर बनाते हैं, उसका लंबाई क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है भैया, 112 मीटर, 108 मीटर, 118 मीटर और 106 मीटर। देखिए यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि क्या क्या वर्ड का यूज किया गया। भैया स्फीयर का यूज किया गया है और एक वायर तैयार किया गया है स्फीयर को गलाकर। तो स्फीयर कैसा होता है, स्फीयर जो होता है ना, इस तरह का सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड। ठीक है, जैसे हम लोग कांच का गोली देखे हो, जो बचपन में खेलते थे कांच का गोली, उस टाइप का। और एक वायर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारा वायर, ये हमारा वायर। तो वायर जो आपके सामने बना हुआ है, इसको आप क्या कहिएगा, इसका शेप सिलेंडर के साइज आकार का होता है। ठीक है, और ये जो है हमारा स्फीयर है। तो स्फीयर को गला के वायर बनाया गया, मतलब सिलेंडर का आकार दिया गया, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा भाई, इसके वॉल्यूम को बराबर होगा। एकदम सिंपल सा बात है कि हम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आप लोगों को ये याद ही नहीं होगा कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर। आर क्यू होगा सर। अच्छा हाँ, आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, पाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए। अब आइए बाबू माइक ऑफ करो अपना। 4/3 इंटू आर का वैल्यू, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। तो 9 का पावर 3 इक्वल टू रेडियस ऑफ वायर कितना दिया हुआ है, 0.3 सेंटीमीटर। तो 0.3 का स्क्वायर इंटू एच। तो क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 से लिख देते हैं बड़ा करके ही, इक्वल टू 0.3 का स्क्वायर है, मतलब 9/100 हो जाएगा इंटू एच। देखिए एक 9 से एक 9 कट गया और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को जब 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा, ना तो यह 27 होगा 108 इक्वल टू h/100। तो h इक्वल टू क्या लिखिएगा, 10800। अब देखिए आपका ऑप्शन जो है ये हमारा क्या आया, ये सेंटीमीटर में आया। यहाँ पे ये इसका यूनिट क्या था, थोड़ा सा क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पे क्या था, ये सेंटीमीटर में था और ये भी सेंटीमीटर में था, लेकिन बाबू ये मीटर में दिया हुआ है। आंसर किसमें दिया हुआ है, हमारा मीटर में दिया हुआ, चारों ही ऑप्शन में मीटर है। तो जैसे ही सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 00 से 00 कट गया, बच कितना रहा, 108 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 108 सेंटीमीटर। सर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 39 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 89 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एक साइड 39 मीटर है और उसी फील्ड का विकर्ण जो है वो 89 मीटर है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब उस फील्ड का क्षेत्रफल क्या होगा। एक रेक्टेंगुलर फील्ड
जिसका एक साइड 39 मीटर है और उसका विकर्ण 89 मीटर है, तो उस फील्ड का क्षेत्रफल कितना होगा? आपके सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 3120 स्क्वायर मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 2100 स्क्वायर मीटर, थर्ड ऑप्शन है 2160 स्क्वायर मीटर और फोर्थ ऑप्शन है 3120 मीटर। देखो लिखा हुआ है कि वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ये, जिसका एक साइड हम लोगों को 39 मीटर दिया हुआ है और इसका डायगोनल दिया हुआ है 89 मीटर। तो पहले एरिया अगर निकालना है तो भाई अदर साइड निकालना पड़ेगा। मतलब अगर ये लेंथ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट बराबर क्या होता है? डायगोनल होता है। मतलब 39 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 89 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर। भैया 89 का स्क्वायर कितना होता है पता है किसी को? हाँ नहीं पता है तो 7921, 39 का कितना हो जाएगा? 9 का 81, 3 15 21, 1521। ठीक है, अब इन दोनों को घटाइएगा तो 6400 आएगा। 6400 का रूट कितना होता है भाई? 80 होता है। अब एरिया निकालने के लिए बोला है, तो एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। 39 इंटू 80 कर दीजिए। 39 इंटू 80, 0 9 8 72 2 7 9 8 3 24 7 31 स्क्वायर मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 3120 स्क्वायर मीटर। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, द बेस ऑफ ए ट्रायंगल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 7√2 सेंटीमीटर। आपने को क्या करना है ना, इस जगह पे आके रुक जाना। पहले क्या लिखा गया है कि द बेस ऑफ ए ट्रायंगल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 7√2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए कि एक ट्रायंगल का जो बेस है ना, वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, जिसका डायगोनल 7√2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट है, एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 169 सेंटीमीटर। अब दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल का हाइट, किसका हाइट भाई? ट्रायंगल का हाइट जो है वो एक स्क्वायर के, मतलब वर्ग, स्क्वायर मतलब वो स्क्वायर नहीं भाई, स्क्वायर का मतलब वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका एरिया मतलब क्षेत्रफल 169 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा ये निकालना है। क्वेश्चन बाबू एकदम इजी है, बस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन हार्ड नहीं है। क्वेश्चन को फिर से हम आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। बोला है द बेस ऑफ ट्रायंगल, मतलब किसी एक ट्रायंगल का जो बेस है वो एक वर्ग के पेरीमीटर के बराबर है। वर्ग के पेरीमीटर के बराबर है, जिसका डायगोनल कितना दिया हुआ है? 72 सेंटीमीटर। मतलब एक वर्ग और ट्रायंगल का बेस अलग हो गया। फिर उसी ट्रायंगल का हाइट जो है वो एक स्क्वायर के साइड के बराबर है, मतलब वर्ग के भुजा के बराबर है, जिसका एरिया 169 सेंटीमीटर है। ये दूसरा वर्ग है। एक ही ट्रायंगल में दो वर्ग है, एक वर्ग जिसका डायगोनल का चर्चा हुआ और दूसरा वर्ग जिसके क्षेत्रफल का चर्चा हुआ। तो फिर उसका एरिया क्या है? किसका भाई? ट्रायंगल का एरिया क्या है? अपने सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों में से कौन सा होगा? 1 मिनट का टाइम लीजिए और कोशिश कीजिए एक बार करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, मतलब जैसे हम बतलाए
कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, इसके बेस, ये बेस पर एक क्या बन गया, वर्ग बन गया, जिसका डायगोनल कितना है 7√2 सेंटीमीटर। इसका डायगोनल कितना हो गया 7√2 सेंटीमीटर। दूसरा, यहां पे एक वर्ग बन गया जिसका एरिया क्या दिया गया है 169 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब तुम लोग एक क्वेश्चन तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, क्या पता है कि सर यहाँ पे ही मतलब ये अपना ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, तो एक इस भुजा पे आप क्यों बनाए और एक इस भुजा पे क्यों बनाए, मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप ये जो पिक्चर ड्रॉ किए हैं वो ए बी साइड पे क्यों किए और बी सी साइड पे क्यों किए। तो ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर जो होता है, वर्ग जो होता है, वो 90 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री पर है 90 डिग्री पर एक समकोण होता है, ठीक है। तो हम इस साइड पे कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इस एंगल पे समकोण बनेगा नहीं हमारा, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये इस साइड पे एक बन सकता है और एक इस साइड पे बन सकता है, बना दीजिए। तो इसका अगर एरिया 169 सेंटीमीटर है तो साइड क्या हो जाएगा, सीधा सा बात है रूट ओवर एरिया, मतलब 169 का रूट कितना होगा बेटा 13 सेंटीमीटर, मतलब ये भाग क्या आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब इस पार्ट को निकालना है, तो इस ट्रायंगल के लिए देखिए √2 इंटू साइड बराबर क्या है 7√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया साइड। अब पहला पार्ट में, इस पार्ट में मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी ये ट्रायंगल तो सही है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के लिए यहाँ पे जो ये साइड होगा ट्रायंगल का, इसका जो साइड होगा वो क्या बोला है कि बेस ऑफ द ट्रायंगल, बेस ऑफ द ट्रायंगल इस पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, मतलब इसका साइड क्या होगा 4 इंटू साइड के बराबर होगा। मतलब इस ट्रायंगल का बेस, ये हमारा बेस है भाई, तो बेस जो होगा वो 4 इंटू साइड होगा, तो साइड कितना आया है 7 सेंटीमीटर, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा भाई 28 सेंटीमीटर। तो इसका बेस क्या हो गया 28 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना आया 28 सेंटीमीटर और हाइट कितना 13 सेंटीमीटर, 2 से 14 बचा कितना भाई 14 गुने 13, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 को 3 से 42, 2 हाथ में 4, 14 4 18, 182 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सर एक बार फिर से बताइए ना। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल whose side that makes right angle are 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज की परिसीमा ज्ञात कीजिए जिसमें समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, थर्ड 70 सेंटीमीटर और फोर्थ 50 सेंटीमीटर। चार ऑप्शन है, पहला 60 सेंटीमीटर, दूसरा 40 सेंटीमीटर, तीसरा 70 सेंटीमीटर और चौथा 50 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसके आधार पे चलिए, तो क्या बोला है द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। ये एंगल 90 डिग्री का बना रहा है, समकोण बना रहा है ए बी सी मान लीजिए। बोला है समकोण बनाने वाली भुजा 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। समकोण बनाने वाली भुजा कितना है 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये 15 सेंटीमीटर होगा और ये 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है परिसीमा,
और त्रिभुज की परिसीमा का मतलब क्या होता है भाई कि तीनों भुजाओं का योग, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, AB प्लस BC प्लस AC। हमको AB पता है, BC पता है, AC नहीं पता है। AC निकालते हैं, क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का रूट। AB कितना है भाई 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 225 प्लस 400 आ जाएगा 625। 625 का रूट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकाल दीजिए, 15 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 25, इन सभी को जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो हमारा 60 सेंटीमीटर जो है वो करेक्ट आंसर होगा।